जैसा कि 20वीं विधानसभा क्षेत्र के गढ़िया गांव में डॉक्टर कफील खान को लेकर ये जश्न मनाया गया। वो कल उनकी रिहाई हुई है, 9 महीने बाद कल उनकी रिहाई हुई है। उनको लेकर आज गढ़िया गांव में केक काटा गया और नौजवानों ने। आइए जानते हैं कि 9 महीनों बाद रिहाई हुई, क्या कहना चाह रहे हैं इस मामले में। देखिए, डॉक्टर कफील की जो रिहाई हुई है उससे योगी जो ढोंगी सरकार के उसके अहंकार और हिटलरशाही और तानाशाही रवैया की हार हुई है और लोकतंत्र की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है। क्योंकि एक बेगुनाह, निर्दोष और मसीहा डॉक्टर पर बेबुनियाद फर्जी इल्ज़ाम आयद कर जिस तरह से उसे जेल के सलाखों के पीछे ढकेला गया, कहीं ना कहीं बदले की भावना थी। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बात को स्वीकारा और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बात को कहा कि डॉक्टर कफील को जो जेल में बंद कर उस पर एनएसए लगाया गया था वो बेबुनियाद था और फर्जी इल्ज़ाम था। और डॉक्टर हाई कोर्ट ने अविलंब यानी तत्कालीन उसको रिहा करने का आदेश दिया। और 12:10 AM रात में हम लोगों को खबर सुनने में मिलती है कि डॉक्टर कफील को मथुरा जेल से आज़ाद कर दिया गया है। इसलिए याद रखिए कि ये लोकतंत्र की जीत हुई है और डॉक्टर कफील की जो रिहाई हुई है, तो हम लोग अब यहीं तक खामोश नहीं बैठने वाले हैं, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए और संविधान की रक्षा के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। और साथ ही डॉक्टर कफील के बाद अब हम लोगों की अगली लड़ाई जेएनयू छात्र जो सीएए प्रदर्शनकारी थे और उसको जेल के सलाखों के पीछे ढकेल कर बंद कर उस पर यूएपीए लगाया गया, एनएसए लगाया गया। और तो हम उन लोगों की भी लड़ाई लड़ेंगे और उन लोगों के लिए भी आवाज बुलंद करेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे जमीनी स्तर के माध्यम से हो। साथ ही आजम खान और साथ ही गुजरात के आईपीएस संजीव भट्ट और डॉक्टर अयूब के लिए भी हम लोग आवाज बुलंद करेंगे और उनके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। और हमें उम्मीद है संविधान पर, लोकतंत्र पर और कानून व्यवस्था पर कि जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायालय के न्यायाधीश ने ढोंगी सरकार के मुंह पर तमाचा मारा और इसके हिटलरशाही के ढांचा को गिराया और लोकतंत्र को मजबूत करने वाला फैसला दिया। क्योंकि एक बात तय है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं, हमेशा सत्य की जीत होती है। और एक मर्तबा फिर न्यायालय के न्यायाधीश ने इस बात के उसके रिहाई के हक में फैसला देकर ये बात साबित कर दिया कि यानी राजतंत्र तुम लाख कायम करना चाहो लेकिन लोकतंत्र था, लोकतंत्र है और लोकतंत्र रहेगा। क्योंकि हिंदुस्तान बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से चलता है और चलता रहेगा। यानी आरएसएस के नागपुर हेडक्वार्टर में जो संघी का कानून बनता है वो कानून इस देश में कभी नहीं चलेगा और उसको लागू नहीं होने देंगे। क्योंकि ये जो अहंकार में डूबी सरकार राजतंत्र कायम करना चाहती है और डराना चाहती है, तो सुन लीजिए कि सत्ता तेरे जुल्म बढ़े तो अपनी भी तैयारी है। लोकतंत्र की रक्षा खातिर हम जनता तुम पर भारी है और भारी रहेंगे। क्योंकि देश संविधान से चलता था, चलता है और चलता रहेगा। अब हम लोगों की लड़ाई इसी तरह जारी रहेगी और दूसरे बेगुनाह निर्दोष कैदियों को भी हम लोग जेल से आज़ाद कराकर ही दम लेंगे। नियाज साहब, जैसा कि देखें कि 9 महीने तक, यानी एक जो बाद में कोर्ट का ऑर्डर आया उसमें देखा गया कि कोई बेबुनियाद एक ऐसी फैमिली, एक ऐसा डॉक्टर जिससे बहुत सारा इस कोविड-19 के इसमें जो है उससे मदद मिलती, लेकिन वो 9 महीने तक बगैर कोई इसके जो है वो पाया गया और उनकी रिहाई 9 महीने बाद हुई। क्या आप कहना चाहते हैं? यकीनन ये जो है बेइंतहा जुल्म का है, आप कह सकते हैं कि आगाज़ है। ये सरकार जो है, आप शुरू से देखिए, जब से ये सरकार वजूद में आई है तब से इन्होंने यही कोशिश करी है कि जो हक की आवाज़ बुलंद करने वाले लोग हैं उनको, चाहे वो किसी भी तरह की धाराएं हो, चाहे वो धाराएं यूएपीए की हो, चाहे वो आप एनएससी की हो या आप उसको रासुका कह लीजिए उसकी हो, उसके अंतर्गत जो है हक की आवाज़ बुलंद करने वाले और अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने वाले लोगों के खिलाफ सरकार जो है लगाती रही है। और इसी का नतीजा एक कड़ी था डॉक्टर कफील खान। सभी जानते हैं कि डॉक्टर कफील खान जो है सिर्फ एक डॉक्टर है और एक समाज सेवी हैं जो कि समाज के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। चाहे आप पिछली बार 2019 का बाढ़ देख लीजिए बिहार का, उन्होंने यहाँ आकर के हज़ारों जो गरीब बच्चे थे उनकी बीमारी क्या जो है इलाज किया। साथ में जो चमकी बुखार आई थी मुजफ्फरपुर में, उसमें भी उतर करके उन्होंने बेसहारा गरीब मजदूरों और जो मध्यम वर्गीय परिवार थे उनके बच्चों की उन्होंने राहत पहुंचाई और इलाज किया और दवाई भी अपनी तरफ से फ्री में दिया।
तो ये कहा जा सकता है कि सरकार जो है ऐसे लोगों को समाज में नहीं चाहती है जो समाज की भलाई करना चाहती है और लोगों के साथ खड़ी रहना चाहती है। बस एक जो है बेबुनियाद बात को मुद्दा बना करके कि उन्होंने सीए और एनआरसी का विरोध क्यों किया, हालांकि जिस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात हो रही है वहाँ पे पूरा वीडियो ऑन द रिकॉर्ड सोशल मीडिया में और सारे टीवी चैनल्स के पास मौजूद थे। अगर डॉक्टर कफील ने कोई ऐसी बात कही होती जो देश हित में नहीं होता या देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता तो यकीनन ये जो आज रासुका सरकार ने लगाया था वो कोर्ट में जो है कोर्ट के ऑर्डर में जो है वो फिट बैठता और ये बाहर नहीं होते डॉक्टर कफील। लेकिन आप देख रहे हैं कि डॉक्टर कफील आज बाहर है तो ये सरकार के मुंह पे एक तमाचा है और इंसाफ की, हक की, सच्चाई की जीत हुई है। और हम लोग इसी आवाज़ को यहाँ पर बुलंद करने के लिए और इसी जश्न में शामिल होने के लिए कि जो इंसाफ की जीत हुई है, यकीनन हर एक हिंदुस्तानी का दिल आज खुशी से, उमंगों से भर पड़ा है, क्योंकि जुल्म के आगे कभी भी जो है सच्चाई दम नहीं तोड़ती है। और आज इसका एक नतीजा डॉक्टर कफील के सामने हम सभी के साथ है।